दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भाग ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आनंद। अर्जुन जो कह रहा है वो सच है। माही ही हर्षवर्धन की बेटी समीरा सिंघानिया है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं अर्जुन की आंख नम हो जाती है। आनंद आगे बोलते हैं, मैं और हर्षवर्धन कॉलेज फ्रेंड्स थे। हम दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। प्रभाकर भी हम दोनों के साथ ही पढ़ता था। उसने हम दोनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम दोनों ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली, पर मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती हमारी सबसे बड़ी गलती थी। प्रभाकर ने धीरे धीरे हम दोनों में दरार डालनी शुरू कर दी। उसने हम दोनों के बीच इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर दी कि हम दोनों की दोस्ती टूटने के कगार पर आ गई। कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा था कि इन सब के पीछे प्रभाकर है। वो हमारी दोस्ती खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यही बात मैंने जब हर्षवर्धन को बताई तो उसने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। प्रभाकर ने हम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी, हमारी दोस्ती को तोड़वा दिया और खुद उसका अच्छा दोस्त बन गया। वो हर्ष के पैसों के पीछे था। वो एक नंबर का लालची इंसान था। मैंने दोबारा ये बात हर्ष को बताने की कोशिश की तो उसने उल्टा मुझे ही सुना दिया, क्योंकि हर्ष प्रभाकर पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। उसने गुस्से में मुझसे पूरी तरह दोस्ती तोड़ दी। फिर उसके बाद से ही हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर उसके बाद से ही हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले। आगे की पढ़ाई के लिए मैं डैड के साथ अब्रॉड चला गया और हर्ष ने भी आगे की पढ़ाई अब्रॉड जाकर पूरी की। प्रभाकर ने यहीं रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट की। कुछ साल बाद मैं एक डॉक्टर बनकर इंडिया वापस आ गया। मैं अकेले ही आया था। मेरे डैड वहीं शिफ्ट हो गए थे। हर्ष भी तब तक एक फेमस बिजनेसमैन बन चुका था। उसके बिजनेस काफ़ी ऊंचाई पर थे। प्रभाकर भी जॉब करने लगा था, लेकिन वो अभी भी हर्ष से चिपका हुआ था, क्योंकि हर्ष उसे आगे बहुत काम जो आने वाला था। मैं जब इंडिया आया तो मुझे पता चला इन दोनों ने शादी कर ली। प्रभाकर की एक बेटी थी हर्षिता, लेकिन हर्ष के कोई बच्चे नहीं थे। अविनाश की भी शादी हो चुकी थी। उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा था जो आरव था। मैंने भी 2 साल बाद नीलम से शादी कर ली। उसी टाइम हर्ष को एक प्यारी सी बेटी हुई थी, जिसका नाम उसने समीरा रखा था। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। उसका ख्याल भी बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह रखा जाता था।
हर्ष और शीतल भाभी उस पर अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन प्रभाकर को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि समीरा के आने से पहले हर्ष और शीतल भाभी हर्षिता पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उसे बहुत मानते थे। लेकिन समीरा के आने से उन दोनों ने हर्षिता पर ध्यान देना कम कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। हर्ष और शीतल भाभी उस समय भी हर्षिता को उतना ही प्यार करते थे जितना पहले। ये बस उस प्रभाकर की गलतफहमी थी और कुछ नहीं। इसी तरह टाइम बीतता गया। समीरा अब 5 साल की हो चुकी थी और हर्षिता 7 साल की। हर्षिता समीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हर्षवर्धन का एक दोस्त भी था, अनिरुद्ध। वो हर साल हॉलीडे पर अपनी पूरी फैमिली यानी अपने बेटे अर्जुन और अपनी वाइफ के साथ सिंघानिया मेंशन ज़रूर आता था। वो हर्ष को बहुत मानता था। उन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। इसी तरह उनके बच्चे यानी समीरा और अर्जुन दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। अर्जुन समीरा से 2 साल बड़ा था। वो समीरा का बहुत ख्याल रखता था। उन दोनों को देखकर हर्षिता को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो भी अर्जुन से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन बचपन से ही उसे पसंद नहीं करता था। समीरा के लिए अर्जुन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और अर्जुन उसके लिए समीरा की दोस्ती से बढ़कर थी। अर्जुन के डैड ने अपनी वाइफ के बर्थडे पर एक बहुत ही खूबसूरत हार्ट शेप पेंडेंट गिफ्ट किया था, जिसमें उन दोनों की फ़ोटो लगी हुई थी। अर्जुन ने भी सेम वैसा ही गिफ्ट समीरा के बर्थडे पर देने की अपने डैड से ज़िद की, तो उसके डैड उसे समझाते हुए बोले, बेटा, जब आप बड़े हो जाइएगा तब ये गिफ्ट समीरा को दीजिएगा, पर अभी आप छोटे हैं तो आप उसे चॉकलेट या कोई सॉफ्ट टॉय दे दीजिए। पर अर्जुन बचपन से ही बहुत ज़िद्दी था। उसने अनिरुद्ध से बहुत ज़िद की। तब अनिरुद्ध ने सेम वैसा ही लॉकेट उसको ला कर दिया, जिसमें उसकी और समीरा की फ़ोटो लगी हुई थी। ये देखकर अर्जुन बहुत खुश हो गया और उसने वही लॉकेट समीरा के बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सब अर्जुन को देख रहे थे, स्पेशली आरव। तभी अर्जुन, क्या तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आरव, देख रहा हूँ कि बचपन से ही तुम मेरी वाइफ पर लट्टू थे। अर्जुन, ओ प्लीज़, तुम्हारी वाइफ होने से पहले वो मेरी दोस्त हुआ करती थी। आनंद आगे बोलते हैं, इसी तरह एक दिन सब बीच पर घूमने गए हुए थे। हर्ष, शीतल भाभी, अनिरुद्ध, उसकी वाइफ और प्रभाकर, मेघा भी थे और सारे बच्चे। सब बहुत खुश थे। समीरा और अर्जुन रेत पर तरह तरह के डिज़ाइंस बनाकर खुश हो रहे थे। वहीं
हर्षिता उन दोनों को देखकर गुस्से से लाल हो रही थी। वो उन दोनों के पास आती है और समीरा का कासिल, जिसे उसने रेत पर काफ़ी मेहनत करके बनाया था, उसे बिगाड़ देती है, जिससे समीरा की आंखों में आंसू आ जाता है। बस फिर क्या था, अर्जुन से समीरा के आंसू नहीं देखे जाते। वो गुस्से से हर्षिता को धक्का दे देता है, जिससे वो वहीं रेत पर गिर जाती है और रोने लगती है। अर्जुन समीरा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। प्रभाकर ये सब देख लेता है। वो तुरंत अपनी बेटी के पास आता है और उसे उठाते हुए बोलता है, डोंट वरी बेटा, इसका बदला हम जल्द लेंगे उनसे। प्रभाकर ने मेरी और हर्ष की दोस्ती तो तोड़ ही दी थी, लेकिन इन बच्चों की मासूम दोस्ती को भी नहीं बख्शा। उसने समीरा को रास्ते से हटाने का सोच लिया था। उसने सोचा समीरा हट जाएगी तो अर्जुन और ये प्रॉपर्टी सब हर्षिता का हो जाएगा। समीरा रो रही थी। अर्जुन उसे चुप कराता है और फिर दोनों खेलने लगते हैं। तभी प्रभाकर उनके पास आता है। अर्जुन से बोलता है, उसके डैड बुला रहे हैं। अर्जुन समीरा को भी साथ ले जाने लगता है, लेकिन प्रभाकर कोई ना कोई बहाना बनाकर समीरा को रोक लेता है और अर्जुन को अकेले ही भेज देता है। अर्जुन वहाँ से चला जाता है। बस फिर क्या था, प्रभाकर ने समीरा को गोद में उठाया और पानी में फेंक दिया। वह सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। उस जालिम इंसान को उस बच्ची पर ज़रा भी तरस नहीं आया। प्रभाकर तुरंत वहाँ से चला गया। अर्जुन जब वापस आया तो उसने देखा समीरा डूब रही है, लगभग डूब चुकी थी। अर्जुन चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी तो उस समय सिर्फ 7 साल का बच्चा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन तब तक समीरा डूब चुकी थी। ये बोलते बोलते आनंद की आंखों में आंसू आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाता है। अर्जुन तो बेसुध होकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। सिया उसे संभालती है। आरव की आंखों में भी आंसू थे। पूजा, आगे क्या हुआ अंकल? आनंद, अर्जुन के चिल्लाने से सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो खुशी का माहौल था वो गम में बदल जाता है। अर्जुन सदमे में था और हर्ष, शीतल भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अनिरुद्ध और उसकी वाइफ उनको और अर्जुन को संभाल रहे थे। फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रभाकर, मेघा भी इस काम में आगे आगे थे, ताकि हर्ष को ये लगे कि इस मुश्किल घड़ी में भी वो दोनों उसके साथ हैं। उस समय मैं अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे निकलना था। मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं वापस अब्रॉड जा रहा था। थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट थी। तभी जगदीश हाथ में एक बच्ची लिए मेरे पास आता है। मैं उसे देखकर हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये तो हर्ष की बेटी समीरा थी।
तभी आरव बोलता है, अंकल, जगदीश अंकल तो गांव में। आनंद, जानता हूँ आरव, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, पर डोंट वरी, तुम्हें आज सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो आगे बोलते हैं, जगदीश नीलम का भाई है। उसने समीरा को पानी में बहते हुए देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत उसे बचाकर मेरे पास ले आया। मैंने तुरंत समीरा का इलाज शुरू कर दिया। मेरे साथ कई और डॉक्टर भी थे। समीरा की हालत काफ़ी नाजुक थी। उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। हम सब ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, और हमारी कोशिश रंग लाई। वो बच गई, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो कोमा में चली गई। लेकिन हम सबको ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो बच गई थी। मेरा निकलने का टाइम भी हो रहा था। कुछ देर में मेरी फ़्लाइट थी। मैंने जगदीश से कहा कि वो हर्ष को यहाँ बुला ले, वो आकर अपनी बेटी से मिल ले। मैं चलता हूँ, मेरी फ़्लाइट है। लेकिन जगदीश ने हर्ष को बुलाने से मना कर दिया। मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो उसने मुझे बताया, प्रभाकर ने समीरा को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो गया था। जगदीश, अगर मैं सही समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो ये बच्ची अब तक मर चुकी होती। मैंने सबकी नज़र बचाकर समीरा को पानी से बाहर निकाल लिया था। इसीलिए अगर हर्ष को पता चलेगा कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो तुरंत यहाँ आ जाएगा, और साथ में प्रभाकर भी आएगा, और वो दोबारा उसकी जान के पीछे पड़ जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे फ़्लाइट भी पकड़नी थी और इसे यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं समीरा को अपने साथ ले जाऊंगा। हम तीनों रातों रात अब्रॉड निकल गए। मैंने वहाँ समीरा का अच्छा इलाज करवाया। समीरा कोमा से बाहर आ गई थी और वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी, लेकिन वो पुरानी बातें नहीं भूल पा रही थी। स्पेशली वो जब प्रभाकर ने उससे मारने की कोशिश की थी। उसे पैनिक अटैक आते थे। नीलम उसका बहुत ध्यान रखती थी, एक माँ की तरह। हम दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए हम दोनों ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब समीरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं उसे वापस हर्ष के पास ले जाऊंगा और उसे प्रभाकर की सारी सच्चाई बता दूंगा। हर्ष अपनी बेटी को देखकर कितना खुश हो जाएगा। इतने दिनों में हम तीनों, डैड और नीलम, इस बच्ची से काफ़ी अटैच हो गए थे। डैड तो उसे खुद से दूर करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ था उसे उसके डैड तक पहुंचाना। नीलम भी रोने लगी थी जब समीरा उससे दूर हुई। कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर
मुझे समीरा को किसी तरह हर्ष के पास पहुंचाना था। मैं उसे लेकर इंडिया आया। सेफ्टी के लिए मैंने उसे जगदीश के घर पर छोड़ दिया और खुद सिंघानिया मेंशन चला गया हर्ष से मिलने, लेकिन वो मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। जैसे ही मैं उसे बताने वाला था कि उसकी बेटी जिंदा है, तभी मैंने देखा प्रभाकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा है। उसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। उसकी पूरी फैमिली अब हर्ष के साथ उसके मेंशन में रहने लगी थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने हर्ष को ये नहीं बताया कि उसकी बेटी जिंदा है। मैं ये बस उसे इतना ही बोला कि तुम्हारी बेटी की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मर्डर था। तुम्हारी बेटी को मारने वाला ये तुम्हारा जिगरी दोस्त प्रभाकर है। बस फिर क्या था, हर्ष मुझ पर ही भड़क गया और प्रभाकर वो मुझे गुस्से से घूर रहा था। प्रभाकर मुझे घर से बाहर निकालने लगा। जाते जाते मैंने हर्ष से सिर्फ इतना बोला, मैंने तुम्हें जो सच था वही बताया। अब इसे मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। याद रखना हर्ष, तुम्हारा इस प्रभाकर पर हद से ज़्यादा भरोसा करना तुम्हारे पछतावे का कारण बनेगा। तुम एक दिन बहुत पछताओगे। हर्ष, प्रभाकर मुझे खींचकर मेंशन से बाहर ले आया और गुस्से से बोला, तुमने अच्छा नहीं किया आनंद। अब तक मैंने तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन अब नहीं, तुम्हें इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम बहुत पछताओगे कि तुमने प्रभाकर रॉय से पंगा क्यों लिया। मैंने भी गुस्से से बोला कि ये खोखली धमकी तुम किसी और को देना प्रभाकर। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर मैं वहाँ से चला आया। मैंने समीरा को जगदीश के घर से पिक किया और अब्रॉड वापस चला गया। समीरा के कदम मेरे घर के लिए इतने लकी थे कि एक साल बाद हमारी भी दो फूल जैसी बेटियां हुईं। वो दोनों ट्विंस थीं। एक का नाम हमने काव्या और दूसरी का नाम माही रखा था। समीरा अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी, एकदम बड़ी बहन की तरह। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन ये हमारी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। जगदीश के बेटे आकाश की तबीयत खराब थी। हम सब इंडिया आए थे उसे देखने। सिर्फ समीरा को डैड के साथ छोड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रभाकर समीरा के बारे में कुछ जाने। हम जगदीश के घर कुछ दिन रहकर वापस अब्रॉड के लिए निकल रहे थे कि तभी रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी एक बेटी को खो दिया। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंद, सॉरी बच्चों, मैंने तुम सबसे अपनी बेटी की डेथ की बात छुपाई थी। मेरी बेटी माही के जाने के बाद अब सिर्फ मेरी दो बेटियां थी, काव्या और समीरा। समीरा का नाम बदल कर मैंने अपनी बेटी
माही के नाम पर रख दिया था। आई नो कि तुम सब मीरा के बारे में सोच रहे हो। मीरा और कोई नहीं बल्कि समीरा ही थी। इसी वजह से मैंने समीरा की फ़ोटो तुम सबको नहीं दिखाई, क्योंकि तुम सब उसे पहचान जाते। तुम्हें पता है कि वो एक्सीडेंट किसने करवाया था? प्रभाकर ने। मैंने उस दिन हर्ष के सामने जो बोला था, उसकी वजह से वो आग बबूला हुआ बैठा था। इसीलिए उसने मुझे और मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की। मैं अभी अपनी बेटी के गम से निकल भी नहीं पाया था कि तभी मेरे डैड की अचानक तबीयत खराब हुई और वो भी हमें छोड़कर चले गए। इन सब से मैं और ज़्यादा टूट गया, पर मुझे अपनी फैमिली को भी संभालना था। इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को संभाला। मैंने माही को एक डॉक्टर बनाया। माही मुझे एडी यानी आनंद डैडी बुलाती थी। वो काव्या को अपनी बहन और नीलम को अपनी मॉम मानती थी। हालांकि वो अपनी रियल फैमिली मॉम डैड और अर्जुन को बहुत मिस करती थी। वो उनसे मिलना चाहती थी, पर मैं उसे मना कर देता। वो बार बार इंडिया जाने की रिक्वेस्ट करती, पर मैं उसे समझाता कि उसकी जान को खतरा हो सकता है वहाँ जाकर। अगर प्रभाकर को पता चलेगा कि तुम जिंदा हो, तो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगा। पहले वो हर्ष की बेटी समीरा सिंघानिया थी, लेकिन अब वो मेरी बेटी माही मल्होत्रा है। मैं अपनी बेटी को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता था। मैं उसे प्यार से मनाता और वो मान जाती, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आँखों की उदासी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थी। मैं उसे उदास नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे इंडिया भेजूंगा ताकि वो उनसे मिल सके। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना था कि प्रभाकर को ये पता ना चले कि माही ही समीरा है और उसे मैंने अपनी बेटी बनाकर पाला है। मैंने बहुत सोचा, पर मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था, सिवाय एक आइडिया के कि अगर मैं उसकी शादी आरव से करवा दूं तो वो वहाँ सेफ रह सकती है। और वैसे भी आरव तो मेरे दोस्त अविनाश का बेटा है और एक अच्छा इंसान भी। वो मेरी माही को खुश रखेगा और आज नहीं तो कल मुझे अपनी माही की शादी करनी ही थी। इसीलिए मैंने आरव को ही चुना। मैंने आरव से शादी की बात की, लेकिन उसको अभी शादी नहीं करनी थी। इसीलिए मजबूरन मुझे गांव वाला प्लान बनाना पड़ा। इसमें जगदीश, सुधा और उसके बेटे आकाश ने मेरा साथ दिया। सब ये सुनकर शॉक थे, स्पेशली आरव। आनंद, मुझे माफ़ कर दो बेटा, वो हाथ जोड़ते हुए बोले। आरव, नहीं अंकल, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि माही जैसा इतना कीमती हीरा आपने मुझे सौंपा। लेकिन अंकल, माही इस शादी के लिए तैयार कैसे हो गई?
उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। और शादी के बाद उसने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अगर वो बता देती तो मैं उसकी हेल्प कर पाता। आनंद मना किया था, उसे भी अभी शादी नहीं करनी, लेकिन उसे हर्ष और नीलम से मिलना था, जिसके लिए फिर वो राज़ी हो गई। उसने सोचा था कि शादी के बाद वो तुम्हें सब बता देगी, पर तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था। तुम उसे डिवोर्स देने वाले थे और फिर मैंने भी मना कर दिया उसे कि तुम्हें कुछ ना बताए, क्योंकि हर्षिता तुम्हारी दोस्त थी। कहीं गलती से भी उसे कुछ पता चल जाता तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैं अपनी बेटी की जान का रिस्क नहीं ले सकता था। आरव, कोई बात नहीं अंकल, जो हुआ सो हुआ। अब और नहीं, मैं मिस्टर प्रभाकर को, मेरी माही को और चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। माही को किडनैप करने की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। अर्जुन, इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव, इस बार मैं भी उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने मेरी दोस्त को मुझसे छीना, समीरा को मारने की कोशिश की। इसकी सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। आनंद, सही कहा तुमने अर्जुन। मेरी एक बेटी को मुझसे अलग कर दिया, लेकिन इस बार मैं अपनी दूसरी बेटी पर एक आँच नहीं आने दूंगा। अविनाश, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आनंद, आरती, हाँ भाई साहब, अब हमें निकलना चाहिए। आनंद, हाँ, हमें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना होगा। तब सब के सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सिया वहीं खड़ी पता नहीं किस सोच में गुम थी। बाहर निकलते ही सब अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जब अर्जुन सिया को नहीं देखता तब तुरंत भागकर अंदर आता है और उसे डांटते हुए बोलता है, अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? एक तो वैसे ही हमें लेट हो रहा है और तुम हो कि अब चलो जल्दी। ये बोलकर वो सिया का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेकर आता है। फिर तुरंत वो सब कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब फ्लाइट से सिंघानिया मेंशन पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें कि आपको मेरी स्टोरी कितनी पसंद आ रही है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।